नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे हेडिंग से कि हम आज तलाक या डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुंडली में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे हम पता करें कि डिवोर्स या तलाक का योग है। इस वीडियो को हम दो भाग में बांटेंगे। पहले तो हम तलाक और डिवोर्स का जो योग होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को कृपया पूरा देखें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लड़का या लड़की की कुंडली में। सबसे पहले जो देखना चाहिए कि लड़के की कुंडली में शुक्र कितना बलवान है और कहाँ प्लेस्ड है, उसकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है। लड़की की कुंडली में देखना चाहिए कि जुपिटर कितना बलवान है, कितना पॉजिटिवली प्लेस्ड है, उसकी डिग्री कितनी मजबूत है। तो लड़का का अगर शुक्र बलवान नहीं है तो डिवोर्स का योग बनेगा। लड़की का अगर जुपिटर बलवान नहीं है तो डिवोर्स का योग बनेगा। लड़के का अगर शुक्र यानी वीनस केतु के साथ, राहु के साथ या अन्य क्रूर ग्रहों के साथ या दृष्टि में होगा या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, सेकेंड हाउस में होगा तो भी डिवोर्स का योग बनेगा। उसी प्रकार से जुपिटर जो है लड़की का वो 6th हाउस या 8th हाउस, 12th हाउस या सेकेंड हाउस में होगा तो भी बनेगा डिवोर्स का योग। और जनरली थंब रूल ये है कि लड़का या हो या लड़की 7th हाउस का मालिक 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, सेकेंड हाउस में जाएगा तो डिवोर्स का योग बनेगा। ये भी हमें देखना है कि जो कारक ग्रह लड़कों का है वो वीनस है, वो राहु और केतु से संपर्क में तो नहीं है, कंजंक्शन तो नहीं बन रहा है, या फिर दृष्टि तो नहीं बन रही है, एनर्जी उसके वीक तो नहीं है, डिग्री उसका वीक तो नहीं है। उसी तरह से लड़कियों का जुपिटर और केतु का कंजंक्शन हो, जुपिटर राहु का कंजंक्शन हो जिसको चांडाल योग बोलते हैं, या जुपिटर के ऊपर दृष्टि हो, है ना, या जुपिटर नीच का हो, या जुपिटर की डिग्री बहुत कमजोर हो तो भी डिवोर्स का योग बनेगा। तो हमें पहले तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कुंडली को देख के लड़के का और लड़की का कि डिवोर्स का योग है कि नहीं। अगर लड़की का डिवोर्स का योग है और लड़के का नहीं हो, डिवोर्स का योग है और शादी हो चुकी है, जैसा मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, तो लड़की अपने पति से अलग होना चाहती है, लड़का नहीं होना चाहता है। लड़की अपने पति से अलग होना चाहती है, तरह तरह के फॉल्स केसेस डाल करके या किसी तरह का उस पर लांछन लगा करके, कोई कोर्ट में घसीट करके और किसी तरह से उसको मानसिक प्रताड़ना दे करके वो करना चाहती है। या लड़के का डिवोर्स हो का योग होगा और लड़की का नहीं होगा, तो लड़की नहीं चाहेगी कि डिवोर्स हो, लेकिन लड़का चाहेगा कि मेरे को डिवोर्स चाहिए। वो भी किसी न किसी प्रकार से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो डिवोर्स कैसे होगा, इसको तो पहले हमें जज करना पड़ेगा कुंडली देख के। तो इसीलिए विवाह के पहले हम होरोस्कोप मैचिंग करते हैं और लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज का स्कोर देखते हैं। उसमें 5 आउट ऑफ 5 स्कोर है कि नहीं है। अगर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर है तो यानी शादी चलेगी, लंबी चलेगी। और और कोई कारण है जो जैसे कि नाड़ी दोष है या टेम्परामेंटल जो दोनों का है उसमें दोष है या भकूट दोष है, तो उसका अलग अलग हम रेमेडी कर लेंगे। लेकिन अगर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर है तो शादी तो चलेगी, लेकिन उसमें वैवाहिक जो मधुरता है, आनंद है, उसमें कमी रहेगी। तो हमें लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो भी डिवोर्स का योग बन जाता है, क्योंकि लड़का मांगलिक होगा और लड़की मांगलिक नहीं होगी तो मतलब किसी किसी केस में अगर बहुत स्ट्रांग मांगलिक है तो लड़की की डेथ भी हो सकती है। तो डिवोर्स क्या, वो तो डेथ ही हो जाएगा। और नहीं तो अगर हुआ, ज़्यादा दिन कुछ ऐसे चलता रहा तो ट्रिगर हो जाएगा, कोई दशा महादशा ट्रांजिट में प्लैनेट्स चेंज हुआ तो
डिवोर्स हो जाएगा। उसी तरह से लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो भी डिवोर्स का योग बनता है। राहु केतु बहुत बड़ा प्ले करते हैं। राहु केतु सन सैटर्न जितने क्रूर प्लैनेट है ना, और अगर चंद्रमा भी क्षीण का हो, क्षीण मतलब डेबिलिटेटेड हो, जैसे वो चंद्रमा स्कॉर्पियो में डेबिलिटेटेड होता है, तो स्कॉर्पियन की मैरिज करने वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उनका मून डेबिलिटेटेड होता है। मैचिंग करने वक्त बहुत केयरफुल रहना। तो ये जो ग्रह हैं, सन, इवन मार्स, मार्स तो मांगलिक दोष का हो गया, सैटर्न, राहु केतु और क्षीण चंद्रमा, वीक चंद्रमा, ये सब प्लैनेट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए। तो उसको भी हमें देखना है, दृष्टि देखना है, उनकी नीचता देखना है, उनका एनर्जी देखना है, उनकी दृष्टि देखना है, ये सब भी देखना होता है। शादी में के पहले दोनों वर और वधु का हम जब मैच करते हैं तो ये सब भी गणना करना चाहिए। और अगर इनके अलावा शुक्र और बृहस्पति, लड़के के लिए शुक्र और लड़कियों के लिए बृहस्पति, इसका भी अच्छे से विश्लेषण एनालिसिस करना चाहिए, तभी वो डिवोर्स या तलाक का संभावना अगर है तो पहले से ही हम रेमेडीज कर लें। अगर हम रेमेडीज कर ले, अगर हमें ज्योतिष ने बता दिया कि देखिए भाई आपका तो डिवोर्स का योग है, तो क्या वो सारा जिंदगी कुंवारा बैठा थोड़ी रहेगा, या लड़की कुंवारी थोड़ी बैठी रहेगी, शादी तो होगी। तो उसका, जैसे हम बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है या कोई इस तरह की बीमारी होती है तो दवाई लेते हैं, उसी तरह से इसकी दवा ये है कि हम रेमेडीज करें। तो अब हम दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं, रेमेडीज पे। पहला सेक्शन यहाँ समाप्त हो गया कि हम इन सब ग्रहों का और ये विवेचना करके पहले पता कर लें कि तलाक का संभावना है कि नहीं, लड़के लड़की में परफेक्ट मैचिंग है कि नहीं, शादी कितनी चलेगी और कितना ठेल ठेल के चलेगी, या खुशी खुशी चलेगी, आनंद पूर्वक चलेगी, ब्लिसफुल मैरिज रहेगा कि नहीं, ये तो पहले हम चेक कर लें। उसके बाद अब रेमेडीज पे आइए। जनरली मैंने देखा है कि लड़का और लड़की का जब इस तरीके का तलाक का अगर हो गया, तो उसको शादी के पहले कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे कुंभ विवाह होता क्या है? तो भारतवर्ष में कुंभ विवाह के अनेकों नाम हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम है। या तो इसको बोलते हैं कुंभ विवाह, मटका का विवाह, वृक्ष विवाह, विष्णु विवाह, इसी तरह से अलग अलग नाम है। सबका ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लड़के का अगर कुंभ विवाह कराना है तो मटके से शादी होगी जिसमें पानी भरा हुआ रहेगा, पंडित जी कराएंगे लोकल मंदिर में, कोई पार्टी वार्टी नहीं करना है। वो पंडित जी को विधि पता होता है, वो मटके से विवाह कराएंगे लड़के का, और माला वाला जो जैसे चढ़ाया जाता है वो करा देंगे, या वृक्ष से करा देंगे। और ये होगा कहाँ? मंदिर में होगा। और किस मंदिर में होगा? जहाँ विष्णु लक्ष्मी जी हों, या शिव पार्वती जी हों, या कृष्ण राधा जी हों, या राम सीता जी हों, यानी कपल वाले भगवान हों, या चारों हों, या दो हों, या तीनों हों, या एक हों, मतलब एक कपल। तो वहां जाकर के भगवान जी के सामने शादी होगी और फिर वो मटका फोड़ दिया जाएगा। तो ये तरीका पंडित जी को पता है। तो ज्योतिष तो हम आपको बोल देंगे कुंभ विवाह करना है, तो कुंभ विवाह के लिए आप लोकल पंडित से कांटेक्ट कीजिए लोकल मंदिर में, और वहां जाकर के शादी करिए। कोई भी अच्छे मुहूर्त में कर लीजिए और जल्दी से जल्दी कीजिए, नहीं तो मैचिंग भी फिक्स नहीं होने देता है। ये क्या होता है ना, मैचिंग करने जाएंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। बार बार आप लोग का क्वेश्चन आता है, रिश्ता टूट गया, डिवोर्स होने वाला है, तो पहले से हम इंतजाम कर लेंगे तो नहीं आएगा। जैसे हम लोग प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन लेते हैं ना बचपन में बच्चों लोगों का, कि उसको रेबीज नहीं हो, उसको चिकन पॉक्स नहीं हो, तरह तरह की बीमारियां नहीं हो, तो उसी तरह से ये वैक्सीनेशन है एक तरह का। तो कुंभ विवाह कर लीजिए। कुंभ विवाह आप कर लेंगे तो आपका देखोगे कि मैचिंग भी फिक्स हो जाएगा, शादी भी चलेगी। उसी तरह से लड़की को भी, अगर उसके कुंडली में दोष है तलाक का, तो वो भी कुंभ विवाह करे। कुंभ विवाह करने से ये दोष मिट जाता है। अगर मांगलिक दोष है एक का और दूसरे का नहीं है, या दूसरे का है उसका नहीं है, तो वो कुंभ विवाह से नहीं जाएगा। उसके लिए मांगलिक दोष निवारण पूजा करना पड़ेगा या चंडी पूजा करना पड़ेगा।
वो भी पूजा का विधि जो है पंडित जी को पता है, तो वो घर पे भी करा सकते हैं, मंदिर में भी करा सकते हैं। पूजा का उसको ये दोष को निवारण करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से कोई पंडित जी आपको और दोष बताते हैं, तो उसका पूजा, विवाह में बाधा आ रही है, बहुत उम्र बढ़ रही है और बाधा आ रही है, क्योंकि आपका शुक्र कमजोर है लड़के का, या तो जुपिटर कमजोर है, वहां सेपरेशन नहीं है, डाइवोर्स नहीं लिख रहा है, लेकिन विवाह में देरी हो रहा है, लड़की का भी लड़के का भी। और वो देरी तलाक के कारण नहीं हो रहा है, डिवोर्स के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि शादी का जो कारक ग्रह है ना, वही वीक है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? शुक्र ग्रह की शांति, जुपिटर ग्रह की शांति, और नहीं तो मेरे वीडियोस देखिए, शुक्र को हम कैसे मजबूत करें, वो मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है। तो ये लड़कों के लिए बहुत जरूरी है वो देखना, और सारे रेमेडीज करना चाहिए जिनके जिनके विवाह में बहुत देरी हो रही है। और तलाक कारण नहीं है। क्यों कारण है? क्योंकि शुक्र जो कि कारक ग्रह है लड़कों का, वो कमजोर है, तो उसको मजबूत करें। उसी तरह से लड़कियों का अगर शादी बहुत विलंब हो रहा है, तलाक का योग नहीं है लेकिन विलंब हो रहा है, 40 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही है, होती है टूट जाती है, या रिलेशनशिप हुआ लेकिन टूट गया, रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाए, उसके लिए राहु केतु भी जिम्मेदार हो सकते हैं और आपका बृहस्पति भी जिम्मेदार हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? मैंने लड़कियों के लिए भी एक वीडियो जुपिटर का बनाया है, जिसमें सारे मैंने उसमें उपाय दिए हैं, वो वाला वीडियो देखिए और उसका सारे उपाय करिए। और अगर राहु केतु आपका तंग कर रहा है शादी का, उसमें भी तलाक नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अड़चन डाल रहा है राहु केतु। तो राहु केतु ग्रह की शांति पूजा करा लीजिए, या राहु केतु का मैंने उपाय दिया है, राहु का अलग वीडियो है, केतु का अलग वीडियो है, वो वाला उपाय करिए। उसको उपाय करने से रोड़ा हटेगा और शादी हो जाएगी। ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ये एक्सपीरियंस से देखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि हमने दोष का निवारण कर दिया, कुंभ विवाह भी कर दिया, ये सब किया, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ में जाकर के बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्मूथनेस नहीं है। तो हम मैरिड लाइफ को ठीक कैसे करें? मैरिड लाइफ को ठीक कैसे करें, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वाला आप वीडियो देखिए। जैसे उसमें बताया गया है कि शादी हो गई लेकिन गुण भी मिल रहे थे, लेकिन शादी में कुछ प्लैनेट का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मैरिड लाइफ हो गया है लेकिन खूब हैप्पीनेस नहीं है। तो हैप्पीनेस को इंक्रीज कैसे करेंगे? या तो हम तीन जो फोटो वाला मैंने दिया है रेमेडी, मेरे वीडियो देखिएगा, अपना और हस्बैंड वाइफ का एक हंसता हुआ बढ़िया सा अच्छे से वेल ड्रेस शादी वाला ही फोटो अपने बेडरूम में लगाइए, लाल रंग के फ्रेम करा के, लकड़ी के फ्रेम में एक हंसों का जोड़ा जिसको लव बर्ड कपल कहते हैं, उसका वाइट कलर में होता है, वो भी रेड कलर के 12 इंच बाई 18 इंच दोनों को फ्रेमिंग कराइए, और एक कृष्ण जी राधा जी का फोटो रेड कलर के वुडन में फ्रेमिंग कराइए, और इसको अपने बेडरूम के नॉर्थ दीवार पे टांग दीजिए एक ही साथ। बीच में आपका फोटो रहेगा, एक तरफ कपल वो लव बर्ड कपल का रहेगा, और एक तरफ राधा कृष्ण जी का रहेगा, और आप सोएंगे हस्बैंड वाइफ साउथ फेसिंग, सर रहेगा साउथ, पैर रहेगा नॉर्थ में। तो जैसे ही आप उठेंगे आपको नॉर्थ दीवार पे ये तीनों तस्वीरें नजर आएंगी। तो एक तो रेमेडी ये हो गया। दूसरा रेमेडी कि हम एक पिरामिड पीतल का 500 ग्राम का साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द बेडरूम में उसको स्थापित कर दें, चाहे कोई टेबल पे कर दें, टेबल टॉप पे, या अलमीरा के अंदर रख दें, या अलमीरा के ऊपर रख दें, साउथ वेस्ट कॉर्नर में, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में उसको रख दें। ठीक है? उससे भी आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में अस्थायित्व आ जाएगा। ठीक है? तो मैं इस तरह के कई उपाय जानता हूं जिससे कि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को मधुर से मधुर बनाया जा सकता है। दोनों को लड़ाई झगड़ा पे जब भी आर्गुमेंट हो, अलग हो जाइए थोड़े देर के लिए, उससे बचना चाहिए। राहु केतु तो आना आएगा, हर 9 साल पे राहु केतु एक्सिस चेंज करता है, तो रेमेडी तो बीच बीच में 9 9 साल पर हमेशा कराना पड़ेगा हर को। शादी हो भी गई है
तलाक नहीं भी है तो डिस्टरबेंस तो रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि जीवन भर एकदम राहु केतु एक ही जगह थोड़ी बैठे हुए हैं। उनकी एक्सिस तो हर 18 महीने में चेंज होती है। तो 5 साल में, 9 साल में राहु के आ जाएगा केतु के जगह, केतु आ जाएगा राहु के जगह। और वो एक्सिस में जब आएगा तो आपकी कुंडली में लव रिलेशनशिप वाले एक्सिस में जहां आया, दोनों में थोड़ा वो 18 महीने के लिए खटपट शुरू हो जाएगा। वो पत्नी अलग रूम में सोएगी, पति अलग रूम में सोएंगे। दोनों में ना फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, ना प्यार रहेगा उतने दिन के लिए। तो उन सब से भी बीच बीच में बचाव करना है। तलाक नहीं है, तलाक का योग नहीं है, लेकिन और भी सारे ग्रह ठीक ठाक है, लेकिन टेम्पररीली 18 महीने के लिए प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसा ना समझें कि हर चीज परमानेंट है, नहीं। टेम्पररी तो बीच बीच में प्रॉब्लम आती है, उसी समय ज्योतिष की याद आती है और लोग आते हैं और हम आपको उपाय बताते हैं। तो उस समय हम क्या देंगे, हम देख लेंगे कि भैया ये इस कारण से हो रहा है, या अभी शनि नीच के होने वाले हैं। 2025 में शनि नीच के होने वाले हैं, मेष राशि में चले जाएंगे। उस समय वैवाहिक जीवन में कई राशियों के लिए बहुत कठिन समय आएगा, 2.5 साल के लिए आएगा वो समय। इरिटेशन, फ्रिक्शन, मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम, बिना बात का झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा, ये अभी आने वाला है वक्त। तो उस समय तो हम पहले से अगर हम शनि का उपाय करना शुरू कर देंगे, उस समय राहु केतु नहीं आएगा, लेकिन शनि की वजह से होगा। उसी तरह से बृहस्पति नीच के थे अभी कोरोना टाइम में, तो डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन कितने के पति की डेथ हो गई, कितने की पत्नियों की डेथ हो गई, हुआ ना। तो उपाय बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने एक बार बोल दिया तो वो सुनिश्चित हो गया पूरे जीवन भर के लिए। बीच बीच में जब ग्रहों की ट्रांजिट होती है ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। आशा करता है मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्लैनेट्स एक जगह बैठते नहीं है, वो चलते रहते हैं। सबसे धीरे धीरे जो चलने वाला प्लैनेट है वो शनिचर है। शनैचर, शनैः मतलब धीरे धीरे, स्लो मूविंग प्लैनेट है। लेकिन वो इतना बड़ा घात करता है ना कि फिर सबको उन अच्छे से याद रहता है उसकी। उसका दंडाधिकारी ही कहते हैं उसको, दंड देता है ऐसा। अच्छा ही देगा तो रिवॉर्ड दे देगा, और दंडाधिकारी जैसा दंड देगा तो आपको याद दिला देगा कि क्या अच्छा और बुरा क्या होता है। तो हमें शादी को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों का, जिसका बृहस्पति बहुत मजबूत है, उच्च का है, केंद्र में बैठा है, या एस्पेक्ट दे रहा है सेवेंथ भाव का, खास करके लड़की का, तो मैरिड लाइफ कितना भी खराब बीच बीच में समय आएगा, वो लड़की निकाल लेगी, आप उसका नाव चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सारे लोगों को तो ऐसा नहीं मिलेगा, सारे का तो बृहस्पति उच्च का होता नहीं है। या बृहस्पति अपने घर में बैठा हो, यानी कि धनु राशि में बैठा हो या मीन राशि में बैठा हो, तो उसको भी देखना है हमें। तो हमें विवेचना करना पड़ता है कि किसका स्ट्रॉन्ग कुंडली है, तो उसको बहुत मैं लिख देता हूँ एक्सेलेंट मैरिड लाइफ, डोंट वरी। और जिसका प्रॉब्लम है अप्स एंड डाउन्स में लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग हैं कि विस्तृत एकदम आंसर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में फ्री का। इज इट पॉसिबल 100 क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूं एक दिन में, क्योंकि मुझे और भी काम है। मैं अपना प्राइवेट कंसल्टेशन देता हूं, जिसमें वेटिंग लिस्ट चलती रहती है, वहां से तो पैसा आता है, आप तो पैसा भी नहीं देते हो। तो मेरे को उनको भी अटेंड करना, प्रियोरिटी तो उनको देना पड़ेगा, आपको भी मैं प्रियोरिटी देता हूं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, यही आप एक्सपेक्ट करिए। ज़्यादा लंबा मत पूछिए, और बार बार मत पूछिए कि आंसर दीजिए आंसर दीजिए। और कई लोग क्या करते हैं ना, एक बार पूछ लिया फिर 10 दिन बाद फिर दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों को मौका कम मिलेगा, आप दूसरे लोगों का अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं। तो ये तो गलत काम हुआ ना। अब क्वेश्चन फ्री का मतलब ये नहीं है कि पूरी कहानी ही आप पूछ लीजिए फ्री क्वेश्चंस में। कुछ पैसा खर्च करिए पंडितों पे भी, ज्योतिषों पे भी, जिससे उनका भी दाना पानी चले। है कि नहीं। तो आज का जो वीडियो है डिवोर्स के ऊपर था, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारा चीज पॉइंट समझाने की पूरी को पूरी कोशिश किया हूं। आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जिस व्यक्ति का
शादी और कैरियर अच्छा है, उसकी 70 to 80% जिंदगी चल जाएगी। और जिनकी शादी हो गई है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, लड़की का जुपिटर कमजोर है तो बच्चा नहीं हो रहा है, और लड़के का वीनस कमजोर है तो उसको भी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो भी नहीं तो वो भी शादी टूटेगी ना। उसमें राहु केतु का कोई नहीं है, डिवोर्स का योग नहीं है, लेकिन ये दोनों ग्रह बच्चा नहीं होगा तो वो शादी टूट जाएगी। वो फिर सोचेगी कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझे बच्चा दे सके, या वो लड़का सोचेगा मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जो मुझे मेरा वंश को बढ़ा सके, तो वो छोड़ देगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, और तभी शादी करना भी चाहिए, सब चीज को करके। नहीं तो वो शादी इन ए स्पार्ट ऑफ मूवमेंट, कि लव हो गया तो शादी करनी है, कोई जरूरी नहीं है। लव का रिलेशनशिप भी ब्रेकअप आजकल आम हो गया है, कोई परमानेंट लव रिलेशनशिप रहा नहीं है। सब लोग लस्ट के कारण आजकल शादी करते हैं, और लस्ट खत्म हुआ और शादी ब्रेकअप हुआ। तो हमें लव को देखना है, लस्ट को नहीं देखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी नोट पर मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जब भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बोलूँगा कि डिवोर्स या तलाक वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो यही वाला वीडियो देखिएगा, और जो जो मैंने उपाय बताए हैं वो करिएगा। और उपाय और भी वीडियो से कनेक्टेड है तो वो भी वीडियो देखिएगा, ये तो देखिएगा ही, वहाँ वाला भी वीडियो देखिएगा, शुक्र वाला, केतु वाला, राहु वाला, शनि वाला, फिर बृहस्पति वाला, वीनस वाला, सभी का आप वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी रेमेडी के बारे में हो जाए। कुंभ विवाह वाला तो बता ही दिया आपको, और कई बार कुंभ विवाह फेल भी हो जाता है करने के बाद भी, तो हम दूसरा एक रेमेडी देते हैं, री मैरिज रेमेडी। री मैरिज रेमेडी का मतलब क्या है, कि हमने शादी तो कर ली, कुंभ विवाह किया नहीं शादी के पहले क्योंकि जानकारी नहीं थी, तो हम उन पति पत्नियों को खटपट होने के पहले ही सूचित कर देते हैं कि देखिए आपका तलाक का योग बन जाएगा 2-4 साल में, तो आप क्या कीजिए, दोनों पति पत्नी फिर से जाके शादी कर लीजिए मंदिर में। री मैरिज रेमेडी, वही पत्नी वही पति, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, मंदिर में जाइए, वही शिव जी पार्वती जी, विष्णु जी लक्ष्मी जी, राम जी सीता जी, या कृष्ण जी राधा जी के मंदिर में, या चारों हों दो हों, उनमें जा करके वहाँ एक दूसरे को वरमाला चढ़ाइए, सिंदूर लगाइए पत्नी को, और फेरे ले लीजिए, पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिए, वो मिठाई वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ा करके आशीर्वाद लेके वापिस आ जाइए। ये री मैरिज रेमेडी आप कर दिए, तब शादी फिर अनदर 3 मंथ्स के बाद एकदम धीरे धीरे शांति आ जाएगी। करके देखिए, ये मैं करवाया हुआ हूँ कई लोगों को, और शांति आ गई है। लेकिन ये भी जरूरी है कि री मैरिज रेमेडी तभी कराएं जब आपका कुंभ विवाह फेल हो गया हो, या कुंभ विवाह किए हो तब भी वो वर्क नहीं कर रहा हो, तो री मैरिज रेमेडी जरूरी है करना। उससे भी आपको वैवाहिक जीवन में शांति आ जाएगी। तो यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए, आपको दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय श्री राम।